ओके। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी क्लास के बाद आप सभी को, ठीक है, लड्डू और बतासे मिलेंगे, तो इंतजार करिएगा और क्लास में लेके जाइएगा, ठीक है भैया। चलिए जी, ओके। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए जी भैया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना। वो एक रील नहीं देखी, इसमें वो छोटा सा बच्चा है, कहता हैप्पी इंडिपेंडेंस, वैसे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भैया। चलिए, तो आज हमारा पार्ट होगा पुरस्कार एवं सम्मान, पार्ट 6 होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों, भैया कितने पुरस्कार हैं, कैसे याद करेंगे। मैं कह रहा हूँ बस तुम पढ़ते चलो मेरे साथ, ठीक है। तुमको जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो तुम पढ़ते चलना। तुम बस अपने नोट्स अगर बना सकते हो तो बना लेना, नहीं तो आपको नोट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं, ठीक है। और मैं कहता हूं कि दिन में कम से कम 1-2 बार रिवाइज कर लिया करो बस, ठीक है, एक बार कम से कम, बाकी पूरी जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे पुरस्कार हमारे हो चुके थे, कुछ पुरस्कार बाकी हैं अभी, क्योंकि पुरस्कार एक लंबा टॉपिक है भैया, ठीक है। और लंबा टॉपिक है तो हो सकता है यहां से मतलब क्वेश्चन बने और 1 से 2 क्वेश्चन यहां से बने, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। जैसे ही आपका पुरस्कार और आपका स्पोर्ट्स खत्म होगा, ठीक है, और स्पोर्ट्स खत्म होने के बाद ये दोनों के टॉपिक, बस फिर सारे टॉपिक कैसे हैं आपके, 1-1, 2-2 दिन के टॉपिक आपके हैं आपके, ठीक। तो आप उस चीज को समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करेंगे आज की क्लास को। तो आज है भैया बीसीए। बीसीए क्या होता है? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन भैया बोलते हैं, ठीक है। तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन, इनको ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 मिला है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड किसको दिया गया है, ठीक है। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड, तो आप कहेंगे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया है, ठीक है, किया भैया हर्षवर्धन को, ठीक है। अब हर्षवर्धन कौन है? तो हर्षवर्धन है भैया आपके बीसीए। बीसीए क्या होता है? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कौन? हर्षवर्धन। इनको यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा, यानी यूके की संसद के द्वारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन सीधे पूछेगा, ठीक है, कि भैया ये बताओ कि ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड किसको दिया गया। तो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन कौन है? हर्षवर्धन है भैया आप सभी, ठीक है, ठीक है। हर्षवर्धन कौन है? तो यह बीसीए के अध्यक्ष हैं। बीसीए क्या है? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है, ठीक है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है आपको, ठीक है। चलिए, ठीक है, बेसन वाला मिलेगा आपको, निश्चिंत रहें। बेसन वाला चाहिए, बूंदी वाला चाहिए? चलिए अगला। उन्हें विकसित भारत 2047 के विजन के लिए, अच्छा किस लिए मिला है ये भी देखो। तो हर्षवर्धन को मिला है विकसित भारत 2047 के विजन में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह दिया गया। वर्ष 2026 में इस पुरस्कार का आयोजन विजनरीज ऑफ चेंज चार्टिंग ऑफ द कोर्स विकसित भारत 2047 थीम के साथ किया गया, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी? थीम थी भैया विजनर्स या विजनरीज ऑफ चेंज चार्टिंग, है ना, ऑफ कोर्स ऑफ विकसित भारत, इसकी थीम, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा बताओ ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड किसको दिया गया। तो आप कहेंगे ये दिया गया हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन कौन है? तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं भैया, ठीक है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आपके हर्षवर्धन शाह भैया, ठीक है। चलिए, अगला है जैनेन्द्र के जैन, भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने, ठीक है। कैसे भैया? सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि वुल्फ पुरस्कार मिला है भैया। वुल्फ पुरस्कार क्या है भैया? तो ये फिजिक्स में प्रदान किया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है, ठीक है। तो लाइन को पढ़ेंगे बहुत प्यार से कि 18 जून 2026 को भारतीय मूल के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी, क्या नाम है भैया? भौतिक विज्ञानी है, नाम है जैनेन्द्र, ठीक है। भौतिक विज्ञानी है, नाम है जैनेन्द्र के जैन। इनको कंपोजिट फॉर्मियंस की खोज तथा फ्रैक्शनल क्वांटम हाल प्रभाव की समझ के लिए क्रांतिकारी योगदान के लिए 2026 में वुल्फ पुरस्कार भौतिकी प्रदान किया गया, ठीक है। किसको मिला है भैया? जैनेन्द्र के जैन को मिला है। पुरस्कार का नाम क्या है भैया? आप कहेंगे इनको मिला है वुल्फ पुरस्कार। किसके लिए मिला है? तो भैया कंपोजिट फॉर्मियन की खोज और फ्रैक्शनल क्वांटम हाल प्रभाव के लिए मिला है। क्वेश्चन सीधा पूछेगा,
फैक्ट पूछेगा कि बताओ भैया कि वुल्फ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष कौन है, तो आपके पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है, तो नाम क्या है, जैनेंद्र के जैन भैया। ठीक है, पीडीएफ नोट्स कहां पर मिल रही हैं, जहां पर आपका वीडियोस है, वीडियोस को आप ओपन करोगे तो वहीं पर वीडियो आएगा पीडीएफ 1 और पीडीएफ 2। ठीक है, 2 पीडीएफ आपको मिल रही हैं। यह पुरस्कार इजराइल में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इसहाक हरजोग के द्वारा यरूशलेम स्थित नेसेट में प्रदान किया गया है। 2025 वुल्फ पुरस्कार, ठीक है, भौतिक विज्ञान के संयुक्त विजेता जैनेंद्र के जैन, जेम्स पी आइजनस्टीन और ठीक है ये भैया। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना, जिससे हमने 2 पुरस्कार आपको पढ़ा है। पहला पुरस्कार आया कि भैया ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड किसको मिला, तो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड मिला है आपका किसको, हर्षवर्धन को। दूसरा हमने आपसे पूछा कि वुल्फ पुरस्कार किसको मिला, आपने कहा वुल्फ पुरस्कार मिला है जैनेंद्र के जैन को। किसको मिला है, जैनेंद्र के जैन को मिला है, और ये भौतिकी का पुरस्कार होता है, आप इनको याद रखना। ठीक है, इसका भौतिकी का पुरस्कार होता है भैया। ठीक है, चलिए अगला, सुदर्शन पटनायक, ठीक है, रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं भैया। ठीक है, देखो भैया, तो सुदर्शन पटनायक सबसे पहले तो आपका ये भैया क्या है, सैंड आर्टिस्ट है। ठीक, जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर हैं भैया, किसके, जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जनगणना के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर हैं भैया, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके। ठीक है, क्या है, जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके। ठीक है, जनगणना के, ठीक है, थोड़ा और इजी से बता दो भैया, इसमें क्या इजी से बताना है, ठीक है, इसमें इजी से क्या बताना है, ठीक है, इसमें ऐसा इजी से क्या बताना है भैया, आप लोग भी सच में कसम से, मैं आपको 3 बार रिवाइज करा रहा हूं, खुद ही बता रहा हूं। ठीक है, सब बढ़िया। हाँ जी, इंपॉर्टेंट पर मार्क करता हुआ चल रहा हूं आपको फैक्ट। अभी अगर आपको लगता है कि इसमें भी, तो इसके नीचे मैंने एक लिस्ट और लगाई हुई है, उस लिस्ट को भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पहला पुरस्कार हमने जो हमको, आप सुनो, सिर्फ देखो, मैंने आपसे कहा सिर्फ पहला पुरस्कार आपको याद रखना है क्या, कि भैया आपसे पूछेगा कि ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड किसको मिला, तो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड मिला है हर्षवर्धन को, खत्म कहानी। ठीक है, पूछेगा कि बताओ जैनेंद्र के जैन को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार मिला है, तो आपको वुल्फ पुरस्कार मिला है भैया। ठीक है, ठीक है, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं भैया। ठीक है, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं आपके वुल्फ पुरस्कार पाने वाले। ठीक, अच्छा, फिर हमने आपको बताया कि सुदर्शन पटनायक को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आप कहेंगे रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026, रूस सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बने भैया। जून 2026 में ओडिशा के पुरी के पद्मश्री सैंड कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीता है। वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भैया रूस ग्रैंड सैंड मास्टर पुरस्कार किसने जीते हैं, तो आप कहेंगे रूस सैंड मास्टर पुरस्कार जीता है सुदर्शन पटनायक ने। ठीक है, सुदर्शन पटनायक बने और ऐसा पाने वाले पहले भारतीय हैं आपके। ठीक है, यह पुरस्कार कालिनग्राद में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सैंड, किसमें भैया, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सैंड स्कल्पचर, है ना, महोत्सव में मिला इनको। ठीक है, कहां पर मिला है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सैंड स्कल्पचर पुरस्कार में इनको दिया गया है। अब बात करते हैं कि सुदर्शन पटनायक को 2014 में पद्मश्री तथा 2014, 19, 25 में अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। हमने किसकी बात करी, हमने कहा सुदर्शन पटनायक जो कि जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनको क्या मिला है, इनको पुरस्कार मिला है रूस ग्रैंड सैंड मास्टर पुरस्कार इनको दिया गया है। एक मैंने पुरस्कार और आपको बताया, मैंने कहा बताओ भैया कि जो है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड किसको मिला है, तो आपने कहा भैया ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड जो मिला है वो मिला है हर्षवर्धन को। ठीक है, मैंने आपसे कहा बताओ कि वुल्फ पुरस्कार किसको मिला, आपने कहा भैया वुल्फ पुरस्कार जो मिला है वो भैया भौतिक विज्ञानी है जैनेंद्र, उनको मिला है। ठीक है, तो बताओ क्या दिक्कत है, 3 बार 4 बार रिवाइज मैं आपको कराते हुए चल रहा हूं। ठीक, चलो भैया। अच्छा, फिर एक पुरस्कार का नाम है कि मेजर अभिलाषा बराक को यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इसको मेजर अभिलाषा बराक को। अब यहां से कैसे क्वेश्चन बनेगा, सुनो, आपसे पूछेगा कि यूएन
ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किसको नामित किया गया? आपका आंसर आएगा मेजर अभिलाषा बराक। बस खत्म कहानी। ठीक है, ये सारे बस सिर्फ फैक्ट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो, मई 2026 में भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बराक को 2025 संयुक्त राष्ट्र सैंड जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा करी है। ठीक है, तो यानी किसको मिला है? मेजर अभिलाषा बराक को मिला है। मेजर अभिलाषा बराक को मिला है। बेटा बार बार अगर यही करते रहोगे कि याद नहीं होता है तो बस ये करते ही रहो। मैंने बोला आपसे कमेंट बॉक्स बंद कर दो, जितनी बार मैं पढ़ रहा हूं उतनी बार तुम पढ़ते चलो, याद हो जाएगा। ठीक है, और आपको लगता है कि अभी रिवीजन, तो रिवीजन के लिए मैंने एक लिस्ट देखो लगाई हुई है यहां पर, ये देखो हर एक पुरस्कार आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, रिवीजन के लिए देखो लिस्ट लगी हुई नीचे। तो ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ भी ऐसे सम अप कर देंगे, तो ये पुरस्कार भैया हम आपको यहां पर रिवीजन कराते हुए भी चलेंगे। अब मैंने आपको पढ़ाया है ना, तो ये देखो सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक, तो ये लिस्ट भी आपके लिए लगा रखी है। ठीक है, ये लिस्ट भी आपको लगा रखी है आपके लिए। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। तो ऐसे नहीं कि आपको कुछ नहीं याद होगा, तो याद होगा, उसके लिए मैं बैठा हूं। तुम बस अभी पहले इन चीजों को खत्म कर लो। ठीक है, तुम इन चीजों को पहले खत्म कर लो, फिर सारी चीजें आपको हम खुद याद करवा के जाएंगे। ठीक है, एक क्लास ज्यादा लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक याद नहीं होगा तब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे बीच से हटेगा नहीं, ये तुमसे प्रॉमिस है। ठीक है, हाँ, कुछ भी जिम्मेदारियों को बीच में नहीं छोड़ा जाएगा, बस तुम्हारा थोड़ा सा सहयोग चाहिए। कारण तुम जो है आप थोड़ा सा इस पर फोकस करो, बस कमेंट बॉक्स को हटा के। चलिए, हाँ जी, तो इनको भैया हाँ ठीक है, घोषणा हुई थी। उन्हें लेबनान में अब देखो ये पुरस्कार उनको क्यों दिया गया? ये पुरस्कार उनको इसलिए दिया गया कि उन्होंने लेबनान में महिलाओं एवं किशोरियों के लिए सामुदायिक कार्य तथा संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को जेंडर संवेदनशीलता प्रशिक्षण देने के लिए सम्मानित किया गया भैया। ठीक है, वह यह पुरस्कार पाने वाली भारत की तीसरी सैन्य अधिकारी बनी हुई। ठीक है, हाँ नहीं, घोषणा नहीं हुई, मिल चुका है अब इनको। ठीक है, अब इनको मिल चुका है भैया, अब इनको मिल चुका है भैया। ठीक है, अब इनको मिल चुका है भैया जी। चलिए, 2022 में वह भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट बनी थी। कौन? आपकी मेजर अभिलाषा बराक की बात करें। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है? तो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी है मेजर अभिलाषा बराक आपकी। ठीक है, इसरो के चंद्रयान 3 को 2026 का AIAA गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक पुरस्कार, ठीक, कौन सा? गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक पुरस्कार। प्रश्न में सीधा पूछेगा, सीधा प्रश्न बनेगा कि बताओ गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड किसे मिला है? तो गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक अवार्ड जो है भैया, ठीक है, वो किसको मिला है? वो मिला है चंद्रयान 3 को। ठीक है, तो चंद्रयान 3 जो था हमारा, ठीक है, इसको मिला है 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार। ठीक है, मई 2026 में इसरो के चंद्रयान 3 को, किसको? चंद्रयान 3 को, ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन को 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड मिला है। ठीक है, कौन सा? गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड मिला है। आपको पता है कि चंद्रयान 3 को हमने 2023 में प्रक्षेपित किया था। ठीक है, प्रक्षेपित किया था, जो कि आपका चंद्रमा के साउथ पोल पर गया था, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना था। ठीक है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला। भारत ने जो चंद्रयान 3 भेजा था उसमें भैया विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था। ठीक है, ये सब थे आपके, है ना, और जिस पॉइंट पर उसने लैंड किया था उसको हमने शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया था भैया। ठीक है, क्या दिया था? शिव शक्ति पॉइंट हमने नाम दिया था। ठीक है, चलिए अब देखो आगे। चंद्रयान 3 को 2023 चंद्रयान 3 को 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल के निकट विश्व की पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सम्मानित किया गया, है ना। इसकी विश्व की पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि के साथ भारत रसिया, यूएसए और चाइना के बाद चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। ठीक है, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग वाला तो बन गया था, लेकिन साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन हमने अभी आपको कितने पढ़ाए आप देखो, सिर्फ आप रिवाइज करो मेरे साथ। मैंने आपसे पूछा बताओ हर्षवर्धन को कौन सा पुरस्कार मिला, या गोल्डन या ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड किसको मिला? तो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड मिला है हर्षवर्धन को मिला है। ठीक है, आपसे पूछा बताओ भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? आप कहेंगे जैनेन्द्र के जैन बने हैं आपके। ठीक, रूस सैन्य मास्टर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आप कहेंगे इनका नाम है सुदर्शन पटनायक भैया। ठीक है, सुदर्शन पटनायक बना है भैया। ठीक है, यह पुरस्कार रूस के कालिनग्राद में आयोजित हुआ था। ठीक है, ठीक है। मेजर अभिलाषा बराक यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पाने वाली पहली भारतीय बनी है आपकी। ठीक है, ओके।
2022 में भारतीय सेना की पहली कॉम्बैट ए बनी थी। चंद्रयान 3 को कौन सा पुरस्कार मिला है? चंद्रयान 3 को मिला है गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड मिला है भैया, ठीक है, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक अवार्ड मिला है। चलिए, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025, ठीक है, ये अनाउंसमेंट की गई। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की बात कर रहे हैं भैया, ठीक है। टेलीग्राम पे कोई भी लड़का किसी भी लड़की को कोई मैसेज कॉल नहीं करेगा, नहीं तो तुरंत के तुरंत ब्लॉक कर दिए जाओगे और घर पे तुम्हारे शिकायत करके, ठीक है, पुलिस पे एफआईआर करा दी जाएगी, ठीक है, अगर तुमने दोबारा इस तरह का काम किया कुछ भी। किसी भी लड़की का अगर कोई मैसेज आता है टीम के पास कि सर इनका मैसेज कॉल मेरे पास आया था, तो आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एफआईआर होगी, ठीक है। फिर आप करते रहना तैयारी है? किस प्रकार के तुम लोग हो? है? घर में माँ बहन नहीं है क्या? उनकी तरह इन बहनों को भी देखा करो। क्यों मतलब मैसेज करते हो? है? तो किसी का कुछ हो तो भेजिएगा, तुरंत एफआईआर होगी इन पे, ठीक है। वहां के स्थानीय थाने पर नहीं, सीधा ग्रेटर नोएडा इनको आना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में एफआईआर होगी इनके नाम, ग्रेटर नोएडा में एफआईआर होगी इनके नाम, ठीक है। घूमते रहना, यहीं आते रहना फिर। चलिए, देखो, अब राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए, ठीक है। देखो, मई 2026 में पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की विजेताओं की घोषणा करी है, ठीक है। हाँ जी, क्या कर दी भैया? इन्होंने घोषणा करी है, ठीक है। हाँ, नहीं, तुरंत एफआईआर की तुरंत व्यवस्था, वो सीधा ऑनलाइन एफआईआर जो होती है ना, उसके द्वारा, ठीक है। हाँ, जो मैसेज करे, जो पहले मैसेज करे उसका उस पर एफआईआर होगा, ठीक है। चलो, अब देखो, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार देखो बांटे गए, अब उसमें देखो किसको मिला है। तो सबसे पहले आपको बताऊं मैं, तो कर्नाटक को 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ठीक है? कर्नाटक 6 पुरस्कारों के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश 5-5 पुरस्कार प्राप्त करके द्वितीय स्थान पर रहे, ठीक है। तो आपसे पूछेगा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में सर्वाधिक पुरस्कार किसको मिले, तो कर्नाटक को 6 पुरस्कार मिले, ठीक है, कर्नाटक के भैया, ठीक है। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, और लड़कियां क्यों करेंगी तुम्हारे पास मैसेज, बताओ, ठीक है। चलो, उसका भी व्यवस्था कर दी गई, परेशान ना हो, जिसकी गलती होगी वो उसके ऊपर दंड होगा, ठीक है। चलिए, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत विकास पुरस्कारों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये बांटे गए, आपके 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की 34 ग्राम पंचायतें इसमें चयनित हुई थी। अब ये वाला इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, क्या है? नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के अंतर्गत 8 पंचायतों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब इसमें देखो, ठीक है, असम की कौन सी है? असम की न्यू पापान ग्राम पंचायत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत बनी है, 1.5 करोड़ पुरस्कार इसको मिला है। बिहार की कौन सी? तेलकप ग्राम पंचायत द्वितीय बनी है। उत्तर प्रदेश की बिहारुरो ग्राम पंचायत ये तृतीय है, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा मिली है असम की, जो है इसको फर्स्ट मिला है, बिहार वाले को सेकंड मिला है, और यूपी वाले को तीसरा। यूपी की कौन सी ग्राम पंचायत है, ध्यान देना थोड़ा सा, तो यूपी की ग्राम पंचायत है बिराहरू ग्राम पंचायत है, इसको तृतीय अवार्ड मिला है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। 1 करोड़ रुपए इसको मिले हैं। 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं उस ग्राम पंचायत को, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं किसको, आप कहेंगे ये मिले हैं आपके 1.5 पुरस्कार मिले हैं, जो सबसे बड़ी ग्राम, जो सबसे पहला पुरस्कार जिसने जीता है ग्राम पंचायत पुरस्कार में, ठीक है। आपसे पूछेगा बताओ कौन सी ग्राम पंचायत, आप कहेंगे ये आपकी ग्राम पंचायत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत बनी है, जिसका नाम है, ठीक है, असम की न्यू नापाम ग्राम पंचायत, ठीक है। कौन सी? न्यू नापाम ग्राम पंचायत बनी है आपकी, ठीक है। सबसे ज्यादा पुरस्कार किसको प्राप्त हुए हैं? सबसे ज्यादा पुरस्कार कर्नाटक को प्राप्त हुए हैं भैया। चलिए, अगला, WEF के यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास 26, ठीक है, सॉरी,
अप्रैल 2026 में, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 26 में 55 देशों के 118 युवा नेताओं का चयन किया। ठीक है, क्या हुआ 2026 में? WEF का मतलब होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है आपका, ठीक है, ओके। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास 2026 में 55 देशों के 118 युवा नेताओं का चयन किया है। देखो, जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना, तो थ्योरी में बहुत सारी बातें आपको जानने को और मिलती हैं, ठीक है, हाँ जी। लेकिन जब यही बात आप क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से करते हो, तो उसमें क्वेश्चन फॉर्मेट होता है, तब आप समझ पाते हो अच्छा यहां से ये क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन ऐसे बना, ठीक है। तो इसलिए और रही बात कि पीडीएफ से क्यों पढ़ाते हो सर, तो पीडीएफ से भैया 45-50 दिन का टाइम होता है, ठीक है। अगर लिखने बैठेंगे तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम आपको याद करवा दें, आपके क्वेश्चन बन जाए, बस आपका कल्याण हो जाए, खत्म कहानी, ठीक है। आपके 10 में से 8-9 क्वेश्चन आपके सही हो जाए, वो आपकी जिम्मेदारी है हमारी, ठीक है। तो उस पर फोकस करते हुए चल रहे हैं। अब हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? हमने आपसे बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 26 पुरस्कार किसको दिया गया? ये दिया गया जय शाह को, ठीक है। ये जय शाह है भैया, ये आईसीसी चेयरमैन है। कौन है? आईसीसी चेयरमैन है आपके जय शाह, ठीक है। कौन है? आईसीसी चेयरमैन है आपके जय शाह आपकी, ठीक है, जय शाह है आपके। देखो, अब भारत के ऐसे 10 नेता कौन कौन है? देखो, भारत के ऐसे 10 नेता कौन कौन है? देखो, तो उनमें आपके जय शाह आते हैं, ठीक है, ईसा अंबानी आती हैं, सुमित गुप्ता है आपके, अभिषेक बंसल है, अमेय शर्मा है, सुहानी जलोटा है, अनिकेत डोएगर है, सुप्रिया पाल है, आपके, ठीक है। लेकिन आपको किसको याद रखना है? आप कहेंगे भैया जी किसको याद रखना है, ठीक है, तो आप कहेंगे जय शाह, ठीक है, जय शाह, ठीक है। भैया दीनदयाल वाले में दोबारा क्या बताना है ये बताओ? ये पंचायत पुरस्कार बांटे गए, सबसे ज्यादा कर्नाटक को मिला है, ठीक है, सबसे ज्यादा कर्नाटक को मिला है भैया आपका, ठीक है, सबसे ज्यादा कर्नाटक को पुरस्कार दिए गए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में कर्नाटक ने 6 पुरस्कार जीते हैं, खत्म कहानी, ठीक है। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय 55 सतत, ये भैया 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से 34 ग्राम पंचायतें आपकी इसमें सम्मानित हुई हैं आपकी, ठीक है ना। ये ग्राम पंचायत की बात करेंगे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ, अब जो हमने बताया राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है, ठीक है, ये एक नानाजी देशमुख है, वो अलग है, ठीक है, वो सिपाही जाला है आपकी, वो सिपाही जाला है आपकी। लेकिन ये जो है भैया, ठीक है, हाँ जी, तो ये भी असम की न्यू नापाम ग्राम पंचायत इसको मिला है, बिहार की तेलकप है और उत्तर प्रदेश की बिहरारू है, ठीक है। अब हमने आपको बताया कि जो आपके जय शाह हैं इनको क्या मिला है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 26 पुरस्कार दिया गया है। भारत के ऐसे 10 नेताओं को शामिल किया गया है, ठीक है। बात करें यंग ग्लोबल लीडर्स पहल की स्थापना जो है वो 2004 में हुई थी। कब? 2004 में की गई थी। 40 साल से कम आयु के नेताओं की पहचान हेतु, ठीक है, 40 साल से जो कि कम नेता है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, यंग ग्लोडर, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं, आपसे पूछेगा बता ग्लोबल ग्रीन आइकन, है ना, क्या है, कौन सा पुरस्कार है? ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार किसको मिला? ठीक है, ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार, ठीक है, ठीक जी, हाँ जी। टेलीग्राम जो आपका ग्रुप है बेटा, वो रात में 8 बजे ओपन होता है, ठीक है, हाँ 8 बजे जो होता है ना, 8 बजे ओपन होता है भैया आपका, 8 बजे, ठीक है। रात के 8 बजे ओपन होता है, ठीक है। आप रात में उसको देख लिया करें और आप जो है, ठीक है, हाँ। आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पर रात 8 से 10 बजे तक, कब भैया? रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, ठीक है, ठीक है, सॉरी, रात 8 से रात 10 तक, रात 8 से रात 10 तक आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, इस पे अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। रात 8 से रात, बाकी दिन में ओपन नहीं होगा, ठीक है, दिन में ओपन नहीं होगा। चलिए, तो भैया अप्रैल 2026 में पूर्व राज्यसभा सांसद और पर्यावरणविद भैया
ठीक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है पूरा जोगिनापल्ली संतोष कुमार को। ठीक है, क्या नाम है? जोगिनापल्ली संतोष कुमार को, ठीक है, क्या मिला है? ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया। ठीक है, किससे? ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया। किसको भैया? आप कहेंगे पर्यावरणविद हैं जोगिनापल्ली संतोष कुमार, ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार किसको मिला? आप कहेंगे सांसद संतोष कुमार को सम्मानित किया गया। उन्हें किस लिए मिला ये भी समझो। अब इससे आपको लगता है कि भैया उन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया, तो वो भी समझो भैया। ठीक है, कि उन्हें यह पुरस्कार ग्रीन इंडिया चैलेंज के माध्यम से वृहद वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन तथा जन भागीदारी आधारित पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, हाँ जी, तो इसके लिए इनको पुरस्कार मिला है। नहीं, मेरी क्लास मंडे टू फ्राइडे मेरी भी हो सकती है। ठीक है, मेरी भी क्लास मंडे टू फ्राइडे ही है, लेकिन बता मैं क्या करता हूं बच्चा, जैसे मेरे पास अभी टाइम है, मेरे पास अभी टाइम है, ठीक, तो मैं आपको सैटरडे भी पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, सैटरडे भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, तो जिस दिन सैटरडे को छुट्टी होगी उस दिन मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जैसे संडे को मैं आप सोचा कि आप सुबह की क्लास है, फ्री था, तो यार तुम्हारा नुकसान क्यों हो, और हम अपना सिलेबस खत्म कर लें, क्योंकि 10 नंबर की हमारी लड़ाई है। ठीक है, जल्दी खत्म करके आपको रिवीजन, प्रैक्टिस सब कुछ तो कराना है, तो इसलिए। ठीक है, बाकी जिस सैटरडे को नहीं होगी उस दिन आपको फ्राइडे को बता दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, जिस सैटरडे नहीं होगी उस दिन आपको फ्राइडे को बता दिया जाएगा। ठीक, बाकी क्लास आपकी चलती रहेंगी मंडे टू सैटरडे आपकी। ठीक है, चलिए, ओके बॉस, ओके बॉस, ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। ठीक है, ग्रीन इंडिया चैलेंज के माध्यम से वृहद वृक्षारोपण के लिए मिला था, पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन के लिए इनको दिया गया। ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार किसको मिला है? आप कहेंगे इनका नाम है संतोष कुमार। ठीक है, संतोष कुमार है भैया। ठीक है जी, हाँ जी। जो आप संतोष कुमार 2018 में क्या थे? तेलंगाना से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे आपके। देखो भैया, अब आपसे पूछेगा कि बताओ प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला? प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया? प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला गया? ठीक है ना, कि प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला? तो आप कहेंगे इनका नाम है डॉक्टर सीएच श्रीनिवास राव को। ठीक है, ठीक, अप्रैल 2026 में डॉक्टर सीएच श्रीनिवास राव को 2024-25 का, ठीक है, और कितने नंबर का है ये भी पूछ ले आपसे। बताओ कि आपसे ये ऐसे पूछ सकता है कि बताओ प्रोफेसर सीएच श्रीनिवास राव को किस नंबर का पुरस्कार मिला? तो आप कहेंगे ये किस नंबर का था? भैया ये आपका 9 नंबर का था। ठीक है, 9 नंबर का मिला था। ठीक, समझ में आ गई बात? यह सम्मान पूर्व राष्ट्रपति, सॉरी पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इनको प्रदान किया था भैया। ठीक है, अच्छा, अब श्रीनिवास राव जी हैं, इनको भैया आप कहेंगे जलवायु, लचीली कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट एवं दीर्घकालिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनको इसलिए पुरस्कार दिया गया। तो 9 नंबर का एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है? तो आप कहेंगे डॉक्टर सीएच श्रीनिवास राव को मिला है। किसको मिला है? डॉक्टर सीएच श्रीनिवास राव को पुरस्कार दिया गया है। ठीक भैया, अगला देखो, ये आपका स्क्वैश टूर्नामेंट जो होता है उसके पुरस्कार हैं। ठीक है, स्क्वैश, ठीक है, स्क्वैश जो पुरस्कार होते हैं उनको, ये भैया स्पोर्ट्स के अवार्ड हैं। देखो, तो एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड की बात करते हैं, तो मार्च 2026 में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह को एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 गर्ल्स अंडर 19 चुना गया है भैया। ठीक है, किसको? अनाहत सिंह को। इंडियन स्क्वैश प्लेयर अनाहत सिंह वॉज चूजन फ्रॉम द एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, एशियन स्क्वैश फेडरेशन 2025 गर्ल्स अंडर 19। ठीक है, ये इनको मिला है। ठीक, अच्छा, अभय सिंह, देखो हमने आपको क्या बताया कि इनको क्या मिला है? इनको मिला है एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर। क्या मिला है? एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये हो गई आपके अनाहत सिंह। दूसरा, अभय सिंह को क्या मिला है? एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष मिला है। क्या मिला है? पुरुष मिला है, मेल वाला। तो अभय सिंह और अनाहत सिंह, अनाहत सिंह को कौन सा मिला है? प्लेयर ऑफ द ईयर मेल, सॉरी वुमेन्स, या मैं बात करूं फीमेल अंडर 19। और जो आपके अभय सिंह है, अभय सिंह को मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर
पुरुष वाला, ठीक है। तो पुरुष वाला अभय सिंह को, महिला वाला किसको, अनाहत सिंह को, ठीक। अच्छा, भारतीय पुरुष टीम को भैया टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। आपसे पूछेगा बताओ टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला, आप कहेंगे इनका नाम है भैया आपका भारतीय पुरुष टीम है। सातोमी वतानबे जापान की है, इनको महिला प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है, महिला प्लेयर ऑफ द चुना गया है। जबकि जो आपकी कौन है, अनाहत सिंह, इनको कौन सा मिला है, अनाहत सिंह को मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 गर्ल्स अंडर 19, ठीक है, याद रखना प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है, लेकिन कौन सा, गर्ल्स अंडर 19 वाला मिला है। वहीं पर पुरुषों वाला किसको मिला है, अभय सिंह को मिला है, ठीक है। सातोमी वतानबे को क्या मिला है, सातोमी वतानबे को जापान की है महिला प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है, ठीक है। 3 बातें भैया, ठीक है। सबके कमेंट शो हो रहे हैं, ठीक है। आपकी क्लास लाइव चल रही है, इसका मतलब आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बस खत्म कहानी। इसके लिए आपको सिर्फ आपका कमेंट ही दिखेगा, आपको सिर्फ आपका कमेंट ही दिखेगा, बस और कुछ नहीं दिखेगा, है ना। बाकी कमेंट करते रहिएगा, पढ़ाई डिस्टर्ब करते रहिएगा अपनी, बस ऐसे ही आपका ये कारवां चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे ही आपका ये कारवां चलता रहेगा। चलिए, हाँ जी, हांगकांग की जो टीम है इसको महिला टीम का ऑफ द ईयर चुनाव, ठीक है। यानी इसके कौन कौन से पुरस्कार बांटे गए देखो, जैसे आपने अभी नमन अवार्ड पढ़े थे उसी तरह से आप देखो, ये है एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड। कौन से हैं, एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड भैया, ठीक है। कौन से हैं, एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड है आपके, ठीक, ये आपके। अब इसमें सबसे पहला पुरस्कार देखो कौन सा है, तो इसमें पहला पुरस्कार है आपका कि प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 गर्ल्स अंडर 19 किसको मिला है, अनाहत सिंह को मिला है, पहला पॉइंट, अनाहत सिंह को मिला है पहला कॉम, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभय सिंह को भैया, ठीक है, अभय सिंह को क्या मिला, अभय सिंह को एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 पुरुष मिला है, ठीक है, डन। एंड थर्ड पॉइंट, सातोमी वतानबे महिला प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है, अनाहत सिंह को महिला प्लेयर ऑफ द ईयर अंडर 19 भैया, ठीक। अच्छा, भारतीय पुरुष टीम को क्या मिला है, टीम ऑफ द ईयर मिला है, ठीक है। और भैया महिला टीम को मिला है महिला टीम ऑफ द ईयर कौन सी है, चाइना की, महिला टीम ऑफ द ईयर चाइना, ठीक है, टीम ऑफ द ईयर भारत, ठीक है। पुरुष वाला अभय सिंह को, महिला वाला सातोमी वतनबे को, और महिलाओं में अंडर 19 ये मिला है किसको, अनाहत सिंह को। तो ये 5 अवार्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये 5 अवार्ड आपको याद रखने हैं भैया, ठीक, ओके। चलिए, 1 घंटे में अगर एक मैसेज आता है डाउट ग्रुप में, और क्या ऐसे लिखोगे कि पहले हेलो फिर लिखोगे सर, भाई देखो आपको ऐसे थोड़ी व्हाट्सएप चैट थोड़ी करनी है कि पहले हेलो लिखो फिर हाय लिखो फिर, है ना, फिर क्या, फिर हो रहा, ऐसे थोड़ी लिखना है। एक आपका जो भी डाउट है, ठीक है, उसको आप एक पैसेज पूरा बनाओ कि हेलो सर, मेरा ये डाउट है और मुझे इसमें समस्या हो रही है और मैंने ये कर लिया है, आप क्या करें, ठीक है। वहां व्हाट्सएप चैट थोड़ी सी चैट खेलनी, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, है ना, ऐसा नहीं करना। एक मैसेज लिखो पूरा अपने डाउट का, उसको भेज दो 1 घंटे में एक मैसेज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, फिर सबका डाउट कहां ले पाएंगे बताओ, तुम सोचो खुद से, सबके डाउट फिर कहां लिए जा सकेंगे अगर आप ऐसे करोगे तो, है कि नहीं। तो पूरा डाउट जो होता है वो एक बार में लिखो, बड़ा सा मैसेज, जो भी आपके डाउट्स हो, डाउट नंबर 1 2 3 करके, है कि नहीं। हाँ जी, एक बार और बता दे, चलिए ठीक है। देखो भैया की बात है, तुम हमारे सब जान हो यार। देखो एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड देखो सबसे पहले, ठीक है, एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड देखो क्या मिला, ठीक। तो पहले मैं बताऊं, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं, नाम है अनाहत सिंह, इनको मिला है एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 गर्ल्स अंडर 19, हो गया पहला अवार्ड। दूसरा, अभय सिंह को मिला है एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष, और सातोमी वतानबे को मिला है महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2025, ये हो गया आपके, क्लियर। भारतीय पुरुष टीम को टीम ऑफ द ईयर मिला है, और महिला वाला मिला है किसको, हांगकांग चाइना। देखो टीम वाले में आओगे तो भारतीय महिला टीम को क्या मिला है भैया, टीम ऑफ द ईयर, ठीक। वहीं पर महिला टीम को महिला टीम ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो महिला वाला मिला है चाइना को।
महिलाओं में प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है सातोमी बतानवे को और पुरुषों में अभय सिंह को। जो अनाहत सिंह है इनको प्लेयर ऑफ द मिला है अंडर 19 में गर्ल्स कैटेगरी में। ठीक है, 5 अवार्ड आपको पता होने चाहिए, 5 अवार्ड आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, जितने क्वेश्चन बनेंगे उतने क्वेश्चन कराऊंगा, निश्चिंत रहो तुम। जितने क्वेश्चन बनेंगे उतने क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तुम निश्चिंत रहो बिल्कुल। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनेंगे 100, 150, 200 जो भी बनेंगे वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो उसकी निश्चिंता बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, तो उसकी भी चिंता बिल्कुल भी मत करो। बेटा हर चीज की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती। ठीक है, जीवन में शॉर्ट ट्रिक्स इंसान को जो है उसके दिमाग को कमजोर करती हैं। ठीक है, उसके दिमाग को कमजोर करती हैं, इसलिए ट्रिक्स पर बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाएं, ट्रिक्स पर बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाएं। चलिए देखिए, विलियम डेलरिम्पल को मिला मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज। ठीक है, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज। ठीक है, क्या मिला है विलियम डेलरिम्पल को? कौन सा? मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज। ठीक है, तो मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है किसने? मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज जीता है 2026 किसने, बताएंगे? मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज। ठीक है, हाँ जी। तो आप कहेंगे मार्च 2026 में इतिहासकार हैं, नाम है उनका विलियम डेलरिम्पल। क्या नाम है? विलियम डेलरिम्पल। ठीक है, इनको उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ठीक है, विलियम डेलरिम्पल ने मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है। ठीक, मार्च 2026 में इतिहासकार है, नाम है विलियम डेलरिम्पल। उनको उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज इनको 2026 से सम्मानित किया गया। किसको? विलियम डेलरिम्पल को मिला है। ठीक, यह पुरस्कार नीमान फाउंडेशन फॉर जर्नलिज्म एवं कोलंबिया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के द्वारा संचालित जे एंथनी लुकास बुक प्राइज प्रोजेक्ट के तहत प्रदान किया जाता है। ठीक है, आपको ये नहीं याद होता है कोई बात नहीं, बस मैं आपको ये पढ़ा देता हूं कि कम से कम आप इसको पहचान पाओ, आप थोड़ा सा समझ डेवलप कर पाओ आप। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यह वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उत्कृष्ट ऐतिहासिक लेखन के लिए दिया जाता है तथा इसमें $10,000 की, कितने की? $10,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। किसमें? विलियम डेलरिम्पल पुरस्कार की बात कर रहे हैं। ठीक है, विलियम डेलरिम्पल को मिला है कौन सा? मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज किसको मिला है? विलियम डेलरिम्पल को मिला है। किसको मिला है? विलियम डेलरिम्पल को मिला है भैया। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई? नहीं, इसमें ज्योग्राफी अभिषेक सर पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें जियोग्राफी जो है वो अभिषेक सर पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ जी, इसमें ज्योग्राफी कौन पढ़ाएगा? अभिषेक सर पढ़ाएंगे आपके। ठीक है, तो आपको यह भी पुरस्कार याद हो गया होगा। ठीक है, अब बात करें जो विलियम डेलरिम्पल है। ठीक है, इनकी प्रमुख किताबें कौन कौन सी हैं? तो इनमें किताबें हैं व्हाइट मुगल्स, इनकी किताब है। कौन सी? व्हाइट मुगल्स है। द लास्ट मुगल है इनकी। ठीक है, रिटर्न ऑफ अ किंग, क्या है? रिटर्न ऑफ अ किंग तथा द एनार्की इसमें शामिल है। ठीक है, ये किताबें। आपका जो आप मुझे किताबें याद करनी है, किताबें नहीं याद करनी है आपको। ठीक है, किताबें आपको नहीं याद करनी है बिल्कुल भी, आप निश्चिंत रहो। ठीक है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है क्या कि भैया मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज किसको मिला है? आप कहेंगे विलियम डेलरिम्पल को मिला है। किस पुस्तक के लिए मिला है? आप कहेंगे द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, ये इनके लिए मिला है आपको। ठीक है जी भैया, क्लियर जी? ठीक, चलिए। हाँ, ओके, अगला देखो भैया, एक पुरस्कार का नाम है महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। ठीक है, क्या नाम है? महिला सशक्तिकरण पुरस्कार भैया। ठीक है, महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। तो ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है भैया। देखो भाई, मार्च 2026 में भारतीय अभिनेत्री एवं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को ब्रिटेन के लंदन स्थित हाउस ऑफ कॉमन्स में कला एवं संस्कृति के लिए, किसके लिए मिला है भैया? तो इसको आर्ट एंड कल्चर के लिए मिला है। ठीक है, किसके लिए मिला इनको? आर्ट एंड कल्चर के लिए इनको मिला है। तो कला एवं संस्कृति के लिए महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको? आप कहेंगे ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को भैया। ठीक है, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को भैया। क्यों? अभिषेक सर की ज्योग्राफी पसंद नहीं है क्या तुम्हें?
है ना। हर एक टीचर अपनी पूरी 100%, ठीक है, प्रतिबद्धता के साथ पढ़ाता है और बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं सर आपके, ठीक है। अभी जो टीचर इस बैच में नहीं है आप उनके लिए कमेंट करोगे, फिर उनको लाया जाता है तो आप उनके लिए कमेंट करते हो, तो ये आपकी जो है फितरत में है। इसलिए आप कंटेंट पर फोकस करिए, पढ़ाई ध्यान दीजिए, ठीक है। कौन क्या कैसे पढ़ा रहा है उस पर ना देखिए, टाइम आप देखिए, आप पढ़िए, ठीक है। चलिए आप पढ़ाई करिए बाबू, सिर्फ बहुत कम टाइम है, ठीक है। तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है भैया। ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, ठीक है, को दहन इनकी मूवी थी, है ना, 1998 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी हैं। ये क्या है, ये अभिनेत्री हैं भैया। क्या है, अभिनेत्री हैं भैया, ठीक है, अभिनेत्री हैं भैया, ठीक है, ओके, हाँ अभिनेत्री भैया। तो इनको क्या मिला है भैया, इनको पुरस्कार का नाम इनके क्या है, आप कहेंगे इनको मिला है महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। क्या मिला है, महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है भैया, ठीक है, महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है इनको, ठीक। चलिए ठीक है, अब देखो अभी अभिनेत्री थी तो इनको एक पुरस्कार और मिला है, नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, ठीक है, इसके लिए दहन के लिए मिला है, ठीक है। उनकी प्रमुख फिल्में हैं राजकाहिनी, आहारे। आप कह दो भैया ये याद रखना है, नहीं याद रखना है, बस ये तो पढ़ लो जानकारी के लिए, सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ लो, खत्म कहानी, ठीक है। कि प्रमुख फिल्में है राजकाहिनी, आहारे, खत्म कहानी, इनको नहीं याद रखना है, ठीक है, नहीं याद रखना है। सिर्फ आपको कितना याद रखना है, ठीक है भैया, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को कौन सा पुरस्कार मिला है, आपने कहा महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है, खत्म कहानी, खत्म कहानी, ठीक है। हाँ ऐसे याद रखा करो, हर चीज आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है भैया, ठीक है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है भैया, ठीक है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए यहां तक चीजें समझ में आ रही है भैया, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत बेहतर चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए तो इनको ये पुरस्कार मिल चुका है भैया। चलिए आगे देखो, अगला देखो भैया, कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा भाई, कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है कि टॉपिक रिपीट हो रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है भैया। चलिए अगला प्रोफेसर कावेह मदानी है, ठीक है, इनको क्या मिला है, इनको मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ठीक है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको मिला है, आप कहेंगे स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो मिला है वो भैया मिला है कावेह मदानी को। स्टॉकहोम वाटर प्राइज के लिए किसको चुना गया है, आप कहेंगे ये है प्रोफेसर कावेह मदानी, ठीक है, प्रोफेसर कावेह मदानी को मिला है, ठीक। देखो क्या देखना है ना, देखो भैया 18 मार्च 2026 को 2026 स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार से कावेह मदानी को सम्मानित किया गया। किसको, कावेह मदानी इनका नाम है, ठीक है। कावेह मदानी को कौन सा पुरस्कार मिला है, कहेंगे स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है भैया, ठीक है। कौन सा, स्टॉकहोम वाटर प्राइज इनको मिला है भैया, ठीक है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है किसको, आप कहेंगे कावेह मदानी को मिला है, कावेह मदानी को मिला है भैया। 44 वर्ष की आयु में वे पुरस्कार के 35 वर्षीय इतिहास में सबसे युवा विजेता है। यानी एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, आपसे पूछेगा बताओ स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको मिला है, तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो मिला है वो कावेह मदानी को मिला है। और इस पुरस्कार के इतिहास में यानी ये 35 सालों से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, और ये क्या है भैया, ये सबसे सबसे यंगेस्ट है भैया, ठीक है, सबसे यंगेस्ट है भैया आपके कावेह मदानी आपके, ठीक। वे सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले संयुक्त राष्ट्र अधिकारी तथा पूर्व राजनेता बन गए हैं। तो आपसे पूछेगा बताओ कावेह मदानी को कौन सा पुरस्कार मिला, तो आप कहेंगे कावेह मदानी को पुरस्कार मिला है भैया कौन सा, आपने कहा कि गुरुदेव इनको मिला है आपका कौन सा पुरस्कार, कहेंगे भैया इनको मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज, और सबसे युवा प्राप्तकर्ता है आपके, ठीक है। तो आज इतना रखेंगे, लेकिन रखने से पहले आपको रिवाइज करा के जाएंगे, क्योंकि याद करने का जो दर्द है वो आपके अंदर बहुत बड़ा है, तो वो तुम्हारा भाई दर्द तुम्हारा ले रहा है, ठीक है। चलिए तो पहला पुरस्कार हमने आपको पढ़ाया था कि भैया ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड किसको मिला। अब आंखें बंद कर लेना और चुपचाप कमेंट बंद कर देना, नहीं तो बहुत कूटे जाओगे, इतना कूटे जाओगे ना कि तुम सच बता रहे हैं तुम बोल नहीं पाओगे, तुम कहते हो तुम्हें याद नहीं होता है ना, और फिर पढ़ते भी नहीं हो। चलो तो पहला पुरस्कार हमने आपको पढ़ाया था कि ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड किसको मिला, तो ये मिला हर्षवर्धन को, किसको मिला, हर्षवर्धन को मिला, ठीक है भैया, ठीक है। भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार किसको मिला है, जैनेन्द्र के जैन को मिला है, जैनेन्द्र के जैन को मिला है इनको, ठीक है। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 सुदर्शन पटनायक को मिला है,
ठीक है, सुदर्शन पटनायक को मिला है। मेजर अभिलाषा बराक को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, यानी यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला? आपने कहा मेजर अभिलाषा बराक को मिला है। ठीक है, चलिए भैया, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है चंद्रयान 3 को मिला है। ठीक है, चंद्रयान 3 को मिला है, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड मिला है आपका। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में सबसे ज्यादा पुरस्कार किसको दिए गए? आपने कहा कर्नाटक को सबसे ज्यादा पुरस्कार दिए गए, दूसरे नंबर पर उड़ीसा, 5-5 ये थे। लेकिन सबसे ज्यादा पंचायत की बात करें तो असम की न्यू नाम ग्राम पंचायत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कैटेगरी है आपकी और, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। अब नानाजी देशमुख को मिला है सिपाही जाला को। किसको मिला है? सिपाही जाला को मिला है। ठीक है, चलिए, यंग ग्लोबल लीडर ऑफ क्लास ऑफ 26 में किसको शामिल किया गया? जयशाह को शामिल किया गया। 10 ऐसे नेता इसमें हैं आपके। ठीक है, ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार मिला है संतोष कुमार को। किसको? संतोष कुमार को मिला है। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 9 नंबर वाला किसको मिला है? सीएच श्रीनिवास राव को मिला है। ठीक है, ठीक है, एशियन स्क्वैश फेडरेशन में बात करें तो 5 अवार्ड दिए गए, जिसमें से प्लेयर ऑफ द ईयर है आपकी गर्ल्स में अंडर 19 में अनाहत सिंह है। एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर आपके पुरुष की बात करोगे तो आपके अभय सिंह आ जाएंगे। एएसएफ महिला की बात करोगे तो आपके सातोमी बतानबे आ जाएंगी। और पुरुष का फुल फॉर्म है आपका, ठीक है, टीम ऑफ द ईयर है भारतीय पुरुष को मिला है और महिला का चाइना को मिला है। ठीक है, विलियम डेललिम्पल को कौन सा पुरस्कार मिला है? मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज जीता है इन्होंने, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज जीता है। ठीक है, आगे देखो, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। कावेह मदानी को स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है आपका। ठीक है, कावेह मदानी को स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। मैंने आपको 5 बार रिवाइज कराया है कम से कम, और अभी भी ना याद हो पाए तो फिर समझो दिक्कत है। ठीक है भैया, फिर तो दिक्कत है आपका। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब आप सभी से मंडे में। कब मिलेंगे? मंडे में। मंडे में अभी इसका एक पार्ट बचेगा। ठीक है, मंडे को अभी इसकी थ्योरी कर लेंगे और मंडे में इसका रिवीजन करा देंगे, और ट्यूसडे में करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव। क्या करेंगे? ट्यूसडे में क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव इसके ट्यूसडे में हम कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल एंड थैंक यू आप सभी को। थैंक यू। लड्डू नहीं मिले? लड्डू अभी मिलेंगे। ठीक है, लड्डू अभी मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।